हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं संतोष कुमार आप सबका अपने यूट्यूब चैनल आरसीपी लर्निंग एरेना में स्वागत करता हूं। तो कल तक हमने 10 मई 2023 तक के करंट अफेयर्स को देखा था। आज हम फिर से अगले 10 दिन का देखेंगे और ऐसे ही करके हम पूरे एक साल का करंट अफेयर सीपीयू एग्ज़ाम से पहले तक का देख लेंगे, ठीक है। तो चलिए, सबसे पहले कल का लास्ट क्वेश्चन था चलने का अधिकार लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा है। तो हमने देखा था कौन सा है, पंजाब है। चलने के अधिकार को लागू करने वाला पहला राज्य पंजाब है, ये यहाँ तक हमने देखा था। चलिए कल इसके आगे अब हम देखते हैं क्या है कि 11 मई 2023 को किस राज्य के मुख्यमंत्री ने सी हैरियर संग्रहालय का उद्घाटन किया है। बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट सवाल है, ठीक है। इम्पोर्टेंट सवाल हो जाता है ये कि सी हैरियर संग्रहालय का उद्घाटन किसने किया है। तो आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जगन रेड्डी, वाई बी जगन, यही शायद नाम है, वाई बी जगनमोहन रेड्डी, उन्होंने इस चीज़ का उद्घाटन किया है। अब ये क्या है, सी हैरियर संग्रहालय क्या है। एक्चुअली सी हैरियर जो है एक भारत का पुराना एयरक्राफ्ट है, ठीक है ना। ब्रिटिश टाइम का परहैप्स है शायद, जहाँ तक मुझे जानकारी है। आप विशेष देख लीजिएगा, बट मुझे जहाँ तक पता है यह भारत का एक डीकमीशन्ड किया हुआ एयरक्राफ्ट है। डीकमीशन्ड मतलब अब इसको कमीशन से हटा दिया गया है, ठीक है। तो सी हैरियर इसी का एक संग्रहालय, इसके विषय में पूर्ण जानकारी वहाँ पे दी गई होगी, जिसका उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है, आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री वाई बी जगनमोहन रेड्डी के द्वारा किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट सवाल है कि 11 मई 2023 को सेल्फ एम्प्लॉयड कस्टमर्स के लिए किस बैंक ने रुपे क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है। तो रुपे क्रेडिट कार्ड एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक के द्वारा किसके लिए, एम्प्लॉयड कस्टमर्स के लिए किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट सवाल हमारे सामने आता है कि 12 मई 2023 को किस आईआईटी ने पानी के नीचे संचार के लिए प्रौद्योगिकी विकसित करने के लिए डीआरडीओ के साथ साझेदारी की है। एक्चुअली आईआईटी मद्रास ने क्या किया है कि पानी के नीचे कुछ टेक्नोलॉजी विकसित करने के लिए डीआरडीओ के साथ साझेदारी किया है। अभी आप जो कि हाल का ये न्यूज़ है, आप ये चीज़ बताना कि किस राज्य में पानी के नीचे अंडर वाटर मेट्रो का उद्घाटन किया गया है। उसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गए हुए थे उसमें। तो आप इस क्वेश्चन का जवाब बताना कमेंट में। नेक्स्ट सवाल जो हमारे सामने आता है कि 12 मई 2023 को किस शहर की पुलिस ने स्टे इन योर लेन, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है, स्टे इन योर लेन अभियान शुरू किया है। तो शारजाह की पुलिस ने स्टे इन योर लेन, जो कि मतलब आप देख सकते हैं स्टे मतलब ठहरना होता है, इन मतलब योर मतलब आप अपने लेन में मतलब अपने लाइन में ही स्टे करें। ऐसे अभियान को शारजाह की पुलिस के द्वारा ट्रैफिक को बेहतर तरीके से सुचारू ढंग से चलाने के लिए इन्होंने स्टे इन योर लेन अभियान का शुरुआत किया है। और ये कहाँ पे हुआ है, शारजाह, ठीक है। शारजाह कहाँ है, यूएई यूएई में है, यूनाइटेड अरब अमीरात में, ठीक है। नेक्स्ट सवाल हमारे सामने आता है कि 12 मई 2023 को किस राज्य के मुख्यमंत्री को भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर पुरस्कार दिया गया। तो भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर पुरस्कार उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ को दिया गया है, ठीक है। तो इस चीज़ को याद रखेंगे, टफ लाइटेड क्वेश्चन है, ठीक है। बहुत ज़्यादा आने का चांसेस है इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट सवाल है कि हाल ही में मोनलम चेनमो उत्सव कहाँ मनाया गया है। तो मोनलम चेनमो उत्सव लेह में मनाया गया। ये सवाल इसलिए इम्पोर्टेंट है, एक तो ये करंट अफेयर का है, हाल ही में मनाया गया है, और दूसरा ये सवाल एस्थेटिक जिस प्रकार से एसएससी पूछता है तो वहाँ पर आपको फेस्टिवल वाले में ये पूछ सकता है कि मोनलम चेनमो उत्सव कहाँ मनाया गया है। तो लेह में मनाया गया, ठीक है। नेक्स्ट सवाल है कि 13 मई को कौन सा दिवस मनाया गया। तो 13 मई को विश्व प्रवासी पक्षी दिवस मनाया गया, ठीक है। नेक्स्ट सवाल है कि किसे गोविंद स्वरूप पुरस्कार 2023 मिला है। तो जयंत विष्णु नार्लिंकर को, पुरस्कार वाले में इंपॉर्टेंट सवाल में ये भी आता है कि जयंत विष्णु नार्लिकर को गोविंद स्वरूप पुरस्कार 2023 मिला है, ठीक है। नेक्स्ट सवाल है कि 13 मई 2023 को किस बंदरगाह को सागर श्रेष्ठ सम्मान से सम्मानित किया गया। तो कोच्चि बंदरगाह को सागर श्रेष्ठ सम्मान से सम्मानित किया गया। ये क्वेश्चन आपको किसी ना किसी शिफ्ट में देखने को पक्का मिलेगा। नेक्स्ट सवाल आता है कि ये लास्ट ईयर पूछ लिया गया है ये सवाल, 13 मई 2023 को किसने आईपीएल के इतिहास में सबसे तेज अर्धशतक लगाया है। तो ये है यशस्वी जायसवाल। इन्होंने मात्र 13 गेंद में
अपना अर्धशतक पूरा किया। तो यशस्वी जायसवाल फिलहाल में राजस्थान रॉयल्स के लिए आईपीएल टीम में खेलते हैं। ठीक है। नेक्स्ट सवाल हमारे सामने आता है कि किस एक्टर को बर्लिन में बर्लिन में विशेष ओलंपिक यात्रा के लिए एम्बेसडर के रूप में भारतीय दल में शामिल किया गया। ये क्वेश्चन आने का अब कम चांसेस है, क्योंकि लास्ट ईयर ये भी क्वेश्चन पूछ लिया गया है। तो ये आयुष्मान खुराना है, लेकिन फिर भी एक साल का करंट अफेयर कंप्लीट करना है, तो हमें ये भी याद रखना है। तो ये आयुष्मान खुराना है। ठीक है। नेक्स्ट सवाल हमारे सामने आता है कि किस राज्य में गीता कर्मिकुला बीमा योजना शुरू हुआ है। तो तेलंगाना में गीता कर्मिकुला बीमा योजना शुरू किया गया। ठीक है। नेक्स्ट सवाल हमारे सामने आता है कि 14 मई 2023 को किसे महिला संबंधी मुद्दों के लिए अमेरिकी दूत नियुक्त किया गया है। तो गीता राव गुप्ता को क्या किया गया है कि महिला संबंधी मुद्दों के लिए अमेरिकी दूत नियुक्त किया गया है। ठीक है। अब नेक्स्ट सवाल हमारे सामने आता है कि 14 मई 2023 को T20 क्रिकेट में 550 विकेट 550 विकेट लेने वाले दुनिया के पहले स्पिनर कौन बने हैं। तो राशिद खान। ये T20 क्रिकेट में 550 विकेट, एक्चुअली आप समझेंगे कि इतना विकेट इन्होंने कैसे ले लिया है। तो ये बहुत सारे लीग्स भी खेलते हैं जगह जगह अन्य देशों में जाकर, तो इस कारण से इनका ये जो 550 विकेट का रिकॉर्ड आपके सामने दिख रहा है। ठीक है। नेक्स्ट सवाल हमारे सामने आता है कि 14 मई 2023 को भारतीय जोड़ी टीएस और सरबजोत सिंह ने आईएसएसएफ शॉटगन विश्व कप में स्वर्ण पदक जीता है। ठीक है। इस चीज़ को भी याद रखेंगे कि टीएस और सरबजोत ने 2023 में आईएसएसएफ ये शूटिंग का एक है शॉटगन विश्व कप में इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। ठीक है। नेक्स्ट सवाल हमारे सामने आता है कि 15 मई को कौन सा दिवस मनाया गया। 15 मई को अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस मनाया गया। ठीक है। 15 मई 2023 को भारत के 82वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं। तो बुपल्ला प्रणीत बने हैं, 82वें ग्रैंड मास्टर बने हैं। नेक्स्ट सवाल है कि 15 मई 2023 को सतत विकास लक्ष्यों की दिशा में प्रगति को ट्रैक करने वाला पहला भारतीय शहर कौन सा बना है। तो भोपाल है ये। ठीक है। जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट के टारगेट को ट्रैक कर रहा है, मतलब उस पर नज़र रख रहा है, तो ये कौन सा शहर है। भोपाल है। ठीक है। नेक्स्ट सवाल हमारे सामने आता है कि 15 मई 2023 को भारत और किस देश के बीच द्विपक्षीय अभ्यास, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है, समुद्र शक्ति 23 का आयोजन हुआ है। तो भारत और इंडोनेशिया के बीच ये द्विपक्षीय अभ्यास किया गया है। ठीक है। किस देश ने 2023 में पोलियो से पहली मौत की सूचना दी है। तो पोलियो से पहली मौत की सूचना किसने दी है। अफगानिस्तान ने दिया है। ये सवाल भी लास्ट ईयर पूछा गया है, इंपॉर्टेंट सवाल में से अब की बार भी पूछने का चांस है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। 26वीं बार एवरेस्ट फतह करने वाले दूसरे व्यक्ति कौन बने हैं। मतलब इन्होंने 26 बार टोटल तरीके से एवरेस्ट को फतह कर दिया है। इनका नाम है पासांग दावा शेरपा। ठीक है। इनका नाम क्या है। पासांग दावा शेरपा ये व्यक्ति है, इन्होंने 26वीं बार भी एवरेस्ट को फतह कर दिया है। नेक्स्ट सवाल है कि 15 मई 2023 को प्रमोद भगत ने थाईलैंड पैरा बैडमिंटन इंटरनेशनल में कौन सा पदक जीता है। तो इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। और ये सीजीएल 2023 में इस सवाल को पूछा गया है। इस सवाल को ऐसे नहीं पूछा गया कि किसने जीता, इस सवाल को ये पूछा गया है कि पैरा बैडमिंटन इंटरनेशनल कप, मतलब विश्व कप का एक्चुअली ये था, तो इसका आयोजन किस देश में हुआ है। तो ये क्वेश्चन पूछ लिया गया है सीजीएल 2023 में, ऐसे करके पूछा गया। ठीक है। कि किस देश में हुआ था। तो ये थाईलैंड देश है। भारत के प्रमोद भगत बिहार के हैं। ये प्रमोद भगत, इनका नाम अक्सर पूछा जाता है, तो आप इनका ये भी याद रख सकते हैं कि प्रमोद भगत इंटरनेशनल पैरा बैडमिंटन खिलाड़ी हैं और इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। ठीक है। नेक्स्ट सवाल जो हमारे सामने आता है कि 15 मई 2023 को किसने 2019 के बाद पहली बार ला लीगा का खिताब जीता है। तो पहली बार ला लीगा का खिताब किसने जीता है। तो पहली बार ला लीगा का खिताब जीता गया है बार्सिलोना के द्वारा जीता गया। ठीक है। बार्सिलोना के द्वारा क्या जीता गया। तो पहली बार ला लीगा का खिताब जीता गया। ठीक है। तो इस चीज़ को भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट सवाल जो हमारे सामने आता है कि किस राज्य ने 13वीं हॉकी इंडिया सब जूनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप जीता है। तो हरियाणा ने जीता है। ठीक है। इस सवाल को भी याद रखेंगे। यार क्या हो रहा है।
नेक्स्ट सवाल हमारे सामने जो आता है कि 16 मई 2023 को किस राज्य के मुख्यमंत्री ने डिजिटल सेवाओं के लिए हिम डेटा पोर्टल लॉन्च किया है? हिम डेटा पोर्टल हिमाचल प्रदेश ने लॉन्च किया, ठीक है। हिम डेटा पोर्टल हिमाचल प्रदेश ने लॉन्च किया, ठीक है। 16 मई 2023 को वाणिज्य मंत्रालय के सर्वेक्षण के अनुसार कौन सा देश, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है, ये भारत की प्रगति को दिखा रहा है। वाणिज्य मंत्रालय के सर्वेक्षण के अनुसार कौन सा देश भारत का तीसरा सबसे बड़ा निर्यातक देश बना है? तो नीदरलैंड बना है, ठीक है। नेक्स्ट सवाल जो हमारे सामने आता है, एक्चुअली में ये सवाल अब गलत हो गया ये, ठीक है। ये 17 मई 2023 को सबसे ज़्यादा प्राप्त जीआई टैग की लिस्ट में कौन दूसरे स्थान पर पहुंच गया है? ये अब सवाल इस प्रकार से गलत हो जाता है। अगर सवाल नहीं गलत होता है तो ये इसका जवाब उत्तर प्रदेश गलत हो जाता, अब तमिलनाडु हो जाएगा, ठीक है। ये 2023 की ही बातें हैं। अब जो क्या हुआ है कि एक नंबर पर जीआई टैक्स के मामले में कौन आ गया? सबसे ज़्यादा जीआई टैक्स कहाँ पे हो गया? ये उत्तर प्रदेश में हो गया है। दूसरे नंबर पर तमिलनाडु हो गया, ठीक है। तो इस चीज़ का ध्यान रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट सवाल हमारे में आ जाता है कि कहाँ पर उड़ने वाली छिपकली की नई प्रजाति मिली है? तो मिजोरम में। 17 मई 2023 के सूचना अनुसार एचपीसीएल कहाँ 500 करोड़ रुपए की लागत का इथेनॉल प्लांट लगाएगा? हिमाचल प्रदेश। ऐसे छोटे छोटे सवाल पक्का पूछने देखने को मिलेंगे आपको एग्जाम में। संचार साथी पोर्टल अश्विनी वैष्णव के द्वारा शुरू किया गया है। तीसरी G20 टूरिज्म वर्किंग ग्रुप की बैठक कहाँ आयोजित हुई है? श्रीनगर में आयोजित की गई है। 18 मई 2023 को न्यूयॉर्क पुलिस विभाग में सर्वोच्च रैंकिंग वाली दक्षिण एशियाई महिला कौन बनी है? तो प्रतिमा भुल्लर। ये दक्षिण एशियाई, एक्चुअली में ये दक्षिण एशियाई कहने का मतलब है कि हमारे जो भारत की तरफ मतलब इधर के व्यक्ति को वहाँ का न्यूयॉर्क पुलिस में सबसे सर्वोच्च रैंक पे इन्हें स्थान मिला गया। क्या नाम है? प्रतिमा भुल्लर नाम है इनका, ठीक है। नेक्स्ट सवाल हमारे सामने आता है कि महिलाओं की 100 मीटर बाधा दौड़ में ज्योति याराजी ने कौन सा पदक जीता है? तो गोल्ड मेडल जीता है। इनका नाम याद भी रखिएगा, हो सकता है इनका पूछ लिया जाए किस खेल से संबंधित है। टाटा सन्स के चेयरमैन एन चंद्रशेखर को किस देश का सर्वोच्च सम्मान प्राप्त हुआ? फ्रांस के राष्ट्रपति का नाम कमेंट कीजिएगा आप। 19 मई 2023 को चक्रवात से प्रभावित किस देश के लिए भारत ने ऑपरेशन करुणा शुरू किया है? तो ऑपरेशन करुणा म्यांमार के लिए शुरू किया गया था, ठीक है। इसके बाद आता है कि सूचना अनुसार डूबे हुए चीनी जहाज को बचाने के लिए किस देश की नौसेना ने P-18 विमान तैनात किया है? तो भारत की नौसेना ने P-18 विमान तैनात किया था चीनी जहाज को, डूबे हुए जहाज को निकालने के लिए। टिकटॉक पर प्रतिबंध लगाने वाला पहला अमेरिकी राज्य कौन सा है? तो मोन्टाना। इंपॉर्टेंट है, लास्ट ईयर ये सवाल पूछा गया है, फिर से पूछने का चांसेस है। टिकटॉक पर प्रतिबंध लगाने वाला पहला अमेरिकी राज्य मोन्टाना है, ठीक है। 2023 को किस राज्य के मुख्यमंत्री ने गड्ढों की रिपेयरिंग के लिए पैच रिपेयरिंग ऐप लॉन्च किया है? तो उत्तराखंड ने पैच रिपेयरिंग ऐप का लॉन्च किया है, ठीक है। नेक्स्ट सवाल हमारे सामने आता है कि किस देश का 5000 साल पुराना ग्रेट ग्रैंडफादर पेड़ दुनिया का सबसे पुराना पेड़ घोषित हुआ है? तो ये चिली का है। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल में से इसको आप रख सकते हैं कि 5000 साल पुराना पेड़ जिसका नाम क्या है कि ग्रेट ग्रैंडफादर पेड़ इसका नाम है, ठीक है। चिली में है। चिली की राजधानी कहाँ है? आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, ठीक है। चिली की राजधानी कहाँ है? नेक्स्ट सवाल जो है, अब कुछ ही सवाल बचे हैं आज के। नेक्स्ट सवाल जो है कि 20 मई 2023 को किस राज्य सरकार ने महिलाओं के लिए कार्यस्थल को सुरक्षित बनाने के लिए साहस पहल शुरू की है? तो तेलंगाना ने साहस पहल शुरू की है। महिलाओं के कार्यस्थल में जहां पर वो काम कर रहे हैं वहां पर सुरक्षा देने के लिए इन्होंने साहस पहल का शुरुआत किया है। नेक्स्ट सवाल है कि 20 मई 2023 को स्पेस एक्स ने दूसरी पीढ़ी के कितने स्टारलिंक उपग्रहों को ऑर्बिट में लॉन्च किया है? तो इन्होंने 22 को। इंपॉर्टेंट सवाल है, लास्ट ईयर सीपीओ में पूछ लिया गया है ये। 22 को किया गया, ठीक है। और आज का लास्ट सवाल है कि 20 मई 2023 को किस देश ने भारत की डिजिटल भुगतान प्रणाली यूपीआई को अपनाने की इच्छा जताई है? तो ये जापान। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है कि जापान ने भारत के यूपीआई को अपनाने की इच्छा जताई है, ठीक है, जापान। तो ये थे आज के कुछ इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर जिससे मैंने बताने की कोशिश की है। आई होप सो आपको ये सेशन पसंद आया होगा। अगर आपको ये मेरा सेशन पसंद आया है तो वीडियो को आप लाइक कर सकते हैं, चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं, दोस्तों के बीच शेयर कर सकते हैं। आपको अच्छा खासा सवाल यहाँ से आपको देखने को मिलेगा, ऐसा मेरा अनुमान है और विश्वास है। तो चलिए फिर से मिलते हैं कल
अगले कड़ी में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।